अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आज हम फ़ोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की दूसरी क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फ़ोटोशॉप का यूज़र इंटरफ़ेस और उसका लेआउट देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे आपने किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है फ़ोटोशॉप में। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो फ़ोटोशॉप का लेआउट है या यूज़र इंटरफ़ेस है वो कैसा है। हमने ये देखा था कि हमारे पास सबसे ऊपर हमारा मेन्यू बार है, उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन बार है, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे आपके पास टूल्स पैनल है। ठीक है, टूल्स पैनल के अंदर डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं। किसी टूल को सिलेक्ट करें तो उसके रेलिवेंट ऑप्शंस आपको ऊपर ऑप्शन बार में नज़र आती हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे कुछ टैब्स हैं जिसके ऊपर आपने डिफरेंट किस्म के इमेजेस को या डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया हुआ है। ठीक है, राइट साइड पे आपके पास पैनल्स हैं, कलर पैनल है, स्वॉचेस हैं, लेयर्स हैं, चैनल्स हैं, पाथ्स हैं। ठीक है, ये पैनल्स आपके पास आ गए हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हमने डिस्कस करना है कि किस तरह किसी पिक्चर को आपने या किसी डॉक्यूमेंट को आपने फ़ोटोशॉप में ओपन करके उसमें एडिटिंग करनी है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करें। जी, ये हम आगे फ़ोटोशॉप के ऊपर और हमने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है। ये फ़ोटोशॉप की वेलकम स्क्रीन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास क्रिएट न्यू और ओपन करने का दो बटन आपको नज़र आ रहे थे, कल हमने डिस्कस किया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट न्यू वाले बटन पे क्लिक करके एक न्यू डॉक्यूमेंट या एक नया कैनवस आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं प्रिंट में जाके A4 साइज़ का प्रीसेट चूज़ करता हूँ और यहाँ से एक नया कैनवस A4 साइज़ में क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो आपने उसका नाम दिया था बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 के नाम से आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया जिसका कलर मोड RGB है। कलर मोड क्या है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देखें कि आपने A4 साइज़ का एक कैनवस यहाँ पे बना लिया है। अब अगर आपने इसको जूम इन करना है या जूम आउट करना है तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे मेरे पास ऑल्ट की है, ऑल्ट की प्रेस करूँगा और मैं स्क्रॉल अप करूँगा तो ये जूम इन करेगा। ठीक है, और अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करूँगा अपने माउस व्हील से तो ये क्या करेगा? जूम आउट करेगा। ठीक है, ये जूम आउट और जूम इन से मुराद क्या है कि बड़ा करके दिखा रहा है या छोटा करके दिखा रहा है चीज़ों। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर प्लेस पे जूम इन किया और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि मुझे अब इसके ऊपर कुछ लिखना है या इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे देखें, आपको लेयर्स वाला पैनल नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके आगे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बैकग्राउंड, और उसके आगे एक लॉक का निशान नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक आई का निशान नज़र आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को ज़रा डिटेल से देखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं किसी पिक्चर को ओपन करना चाहता हूँ फ़ोटोशॉप में तो 2-3 तरीक़ों से आप ओपन कर सकते हैं। पहला वे ये है कि आप फाइल में जाएँ, ओपन में जाएँ और यहाँ से किसी पिक्चर को ओपन कर लें। ये पिक्चर को सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें या क्लिक करके ओपन करें तो क्या करेगा, एक न्यू टैब के अंदर आपको उस पिक्चर को ओपन कर देगा। ठीक है, और राइट साइड पे देख रहे हैं लेयर्स वाले पैनल के अंदर आपको एक थंबनेल नज़र आ रहा है इसी पिक्चर का, उसके आगे बैकग्राउंड लिखा हुआ नज़र आ रहा है और एक लॉक का सिंबल नज़र आ रहा है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है कि आप राइट क्लिक करें और ओपन डॉक्यूमेंट कर लें और यहाँ से किसी पिक्चर को सिलेक्ट करें, ओपन करें तो वो आपको एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर देगा। पुराने टैब्स आपके पास खुले हुए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे हमने पहले जितने टैब्स खोले थे वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तीसरा वे क्या है कि आप किसी पिक्चर के ऊपर किसी पिक्चर को प्लेस करना चाहते हैं, यानी कि इस पिक्चर के ऊपर मैं एक नई चीज़ या एक लोगो यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ साइड पे, तो मैं कैसे करूँगा? लेकिन पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड पे आएँ और यहाँ से जिस लोगो को या जिस पिक्चर को भी आप उसके ऊपर प्लेस करना चाहते हैं सेलेक्ट करें, प्लेस करें तो वो उसके ऊपर आ जाएगी। देखिए, मैंने अपना ये SMK ग्राफिक्स का लोगो जो है यहाँ पे प्लेस किया है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। तो आपको ये इसके साइड पे ये जो बॉक्स एक नज़र आ रहा है इसको बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये बाउंडिंग बॉक्स आपको हेल्प करता है कि आप इसको रीसाइज़ कर सकें, बड़ा या छोटा कर सकें। ठीक है, देखिए जब मैं इसका राइट
टॉप राइट कॉर्नर से पकड़ के इसको ड्रैग करता हूँ क्लिक करके, तो वो उसको छोटा कर रहा है, और इसी तरह मैं इसको जब इंक्रीज़ करता हूँ तो उसको बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको उठा के यहाँ से लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर प्लेस कर देता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ देखें ऊपर मेरे पास एक कमिट वाला बटन आ रहा है और एक कैंसिल वाला बटन आ रहा है। अगर मैं कमिट कर देता हूँ तो उसको यहाँ पे कमिट करके इस साइज़ में प्लेस कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो कैसे मूव करूँगा? मेरे पास यहाँ टूल बॉक्स के अंदर सबसे पहला जो टूल है वो हमारा मूव टूल है। ठीक है, मूव टूल की शॉर्टकट की वी है। ठीक है, तो मैं मूव टूल लूँगा और इसको उठा के मैं किसी दूसरी जगह पे भी प्लेस कर सकता हूँ उठा के। ठीक है, ये हमने क्या किया? प्लेस एम्बेडेड किया। दूसरा तरीका क्या है प्लेस करने का, कि मैं क्या करता हूँ, किसी इमेज को उठाता हूँ और ड्रैग करके ले आता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर, और यहाँ पे लाके जब छोड़ता हूँ बिल्कुल उसी तरह बाउंडिंग बॉक्स आएगा। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, यानी कि रीसाइज़ करूँगा, थोड़ा छोटा करूँगा और उठा के मैं इसकी जगह पे प्लेस कर देता हूँ और इसको यहाँ से एंटर दबा देता हूँ या फिर यहाँ से कमिट कर देता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको जहाँ पे भी मूव करना चाहूँ मूव कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आप इसको दोबारा फ्री ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? तो फ्री ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की कंट्रोल टी है, जो कि आपको यहाँ पे एडिट में जाके मिल जाएगी। एडिट में जाएंगे और ये फ्री ट्रांसफॉर्म आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके आगे इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है कंट्रोल टी, तो बाउंडिंग बॉक्स आपके पास दोबारा आ जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा अगर आप रीसाइज़ करना चाहें कर लें और यहाँ से कमिट करें और इसे अपनी जगह पे मूव करके प्लेस कर दें। ठीक है, ये आपने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया और प्लेस किया एक डॉक्यूमेंट को। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड पे जो आपका लेयर्स वाला पैनल है, जो आपके पास पहले बैकग्राउंड लेयर आ रही थी उसके ऊपर 2 लेयर्स मज़ीद आ गई हैं। ठीक है, ये आपकी वो लेयर्स हैं जो कि आपने यहाँ पे बाद में कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया था, यानी कि 2 लोगोस को आपने यहाँ जो प्लेस किया था ये उनकी लेयर्स बन चुकी हैं। ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हैं, इन लेयर्स को आप इधर से हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आई वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ तो वो हाइड करता है और दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो शो कर देता है। इसी तरह ये नीचे वाले पे मैं हाइड और इसको शो कर सकता हूँ, देख रहे हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड वाली लेयर को भी इसी तरह आप हाइड और शो कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड वाली लेयर से क्या मुराद है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर या तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर किसी चीज़ को प्लेस कर देते हैं या फिर इसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसी तरह मैं फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड करता हूँ और कोई भी लोगो मैं यहाँ से जब लेके आता हूँ प्लेस करता हूँ और इसको रीसाइज करता हूँ, उठा के प्लेस करता हूँ। देखें, ये जब मैं दरमियान में आता हूँ तो पिंक कलर का निशान मुझे एक लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर अलाइंड है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, देखें जब मैं यहाँ सेंटर में ले आऊँगा तो आपको यहाँ से भी दिखाएगा कि आपका ऊपर और नीचे से सेंटर अलाइन है और लेफ़्ट और राइट से भी सेंटर अलाइंड है। और यहाँ से जब मैं कमिट करूँगा तो उसको यहाँ पे प्लेस कर देगा। देख, इसी तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके लेयर्स वाले पैनल में एक बैकग्राउंड लेयर है जो कि वाइट कलर की है, उसके ऊपर आपने जो लोगो प्लेस किया था ये उसकी लेयर आ गई है। इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे लेयर्स वाले पैनल के अंदर और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इनको आराम से और डिटेल से देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी मैं आपको जस्ट इतना बता रहा हूँ कि आप जो आपके लिए भी ज़रूरी है, सिर्फ मैं वही बातें भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा लोगो उठा के ले आया और यहाँ पे लाके मैंने प्लेस कर दिया। इसको मैंने क्या किया, अब देखें मुझे इसको करना ये है कि मुझे इसको सेंटर अलाइंड भी रखना है और इसको साइज़ में छोटा भी करना है। ठीक है, साइज़ में छोटा करना है लेकिन सेंटर अलाइंड रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑल्ट बटन प्रेस कर लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस करूँगा तो इसका ये सेंटर चेंज नहीं करेगा, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको चेंज नहीं करेगा, इसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेगा और उसका साइज़ छोटा कर देगा आपको। अगर आप इसको छोड़ देंगे
तो वो क्या करेगा, देखें वो इस तरह से छोटा करेगा। ऑल्ट दबा देंगे तो सेंटर वाले पॉइंट को फिक्स कर देगा और उसके मुताबिक इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। और मैं इसको यहाँ पे कमिट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट को ओपन किया, उसके ऊपर चीज़ों को प्लेस किया। और अब आप क्या करते हैं, इसको अगर आप सेव करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाके सेव एज में जाके सबसे पहला और जो आपका फ़ोटोशॉप का नेटिव फाइल फॉर्मेट है वो आपका पीएसडी का फाइल फॉर्मेट है। पीएसडी से क्या मुराद है, फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपका जो नेटिव फाइल फॉर्मेट क्या होता है कि इसके अंदर आपके लेयर्स आपकी इस फाइल फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पीएसडी में सेव कर देता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ लोगोस। ठीक है, और उसको पीएसडी में मैंने सेव कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको जेपैग में भी सेव करता हूँ। मैं सेव एज करता हूँ और यहाँ से जेपैग वाला फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसकी क्वालिटी वाला ये जेपैग ऑप्शंस आ रही हैं, इसमें आप क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिटी सेलेक्ट करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि आपके पास इस फोल्डर के अंदर ये आपका जो फाइल थी या जो इमेज था आपका जेपैग में, वो आपके पास आ गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपके पास पीएसडी फाइल आ गई है। पीएसडी फाइल के अंदर जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी लेयर्स आपके पास आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप जेपैग में सेव करेंगे सिर्फ तो आपको लेयर्स नहीं आएंगी। इसको मैं ओपन विद करता हूँ फ़ोटोशॉप, तो देखें आपके पास जो लेयर्स थी वो नहीं है, सिर्फ ये बैकग्राउंड में एक ही लेयर पड़ी हुई है। ठीक है, तो जेपैग में आपके पास लेयर सेव नहीं होती, पीएसडी के अंदर आपके पास लेयर्स जो हैं वो सेव हो जाती हैं। ये डिफरेंस है दोनों फाइल फॉर्मेट्स में। फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर एक अलहदा से वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, डिटेल से मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसको मज़ीद आराम से डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये हमारी आज की वीडियो थी, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी है। हम थोड़ा काम कर रहे हैं लेकिन इतना कर रहे हैं कि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।